देश में सुख समृद्धि के लिए इंदौर में एक महारुद्राक्ष अभिषेक का आयोजन किया जाना है। उसको लेकर आज एक कार्यक्रम में महामंडलेश्वर भाग लेने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह का ये रुद्र अभिषेक महाअभिषेक कार्यक्रम होने वाला है और इससे किस तरह के फायदे होते हैं? ये सनातन संस्कृति का अनादिकाल से चलते आया हुआ एक प्रयोग है। इसमें स्वास्थ्य मंत्र और औषधि इनका सुंदर रसायन या मिश्रण भी कह सकते हैं, वो इस कार्यक्रम में देखा जाता है। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 14 राज्यों में इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं और करीब करीब 2 करोड़ 78 लाख रुद्राक्ष का निःशुल्क वितरण हो चुका है। ये एक जो अपनी वैदिक सनातन परंपरा है, उस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, या यूं कहे कि रुद्राक्ष का बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली है कि रुद्राक्ष पहन के को ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारी बातें ऐसी चल रही है जो अंधविश्वास की तरफ ले जा रही है। तो उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए ये एक कार्यक्रम सतत चल रहा है। और रुद्राक्ष तो है ही, दैविक शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है और स्वास्थ्य के लिए भी दिव्य औषधि के रूप में भी काम करता है। अब ये सारी बातें तो जब प्रत्यक्ष कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, उस वक्त ये सभी बातों का चिंतन होगा, विवरण होगा, विश्लेषण होगा। और एक जो ये नया प्रयोग नहीं है, अग्नि पुराण के आधार पे इस प्रयोग को अनादिकाल से किया जा रहा है। सिर्फ इतना है कि बीच में विलुप्त हो चुका था, उसको हमने पुनर्जागृत किया है। प्रयागराज में एक बड़ा कुंभ भी चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में वहां पर लोग जा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों वहां पर भगदड़ मच गई थी। उसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से आपत्ति दर्ज करी। उनका कहना था कि वहां पर इतने बड़े बड़े संत महंत और बागेश्वर जैसे लोग मौजूद थे, तो उनको क्यों नहीं पहले से जानकारी लगी कि वहां पर भगदड़ होने वाली थी, जनता को जागृत कर सकती थी। इतना बड़ा आध्यात्म केंद्र था। देखो, जानकारी किसी को नहीं थी, ये तो झूठी बातें हैं। जानकारी किसी को नहीं थी। मुझे एक सहज सरल उदाहरण देता हूँ कि अपने पास 2 लीटर दूध का बर्तन है, उसमें अपन 4 लीटर दूध डालेंगे तो रहेगा क्या? वो कहीं ना कहीं बह जाएगा। वैसे वहाँ की भीड़ बह गई। कोई पुनर्नियोजित या ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही इसका किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की कोई गलती हो गई या व्यवस्थापन में कोई गलती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। वो केवल एक हम देखते हैं हमारे उज्जैन में भी कुंभ में कभी कभी इस तरह की भगदड़ हो जाते हैं। हाँ, जो इसमें मृत्यु को प्राप्त हुए उनके लिए तो पूरी हमारे मन में एक आस्था है और ये नहीं होना चाहिए था, ये सब ठीक है। परंतु ये कहना कि किसी ने किया है, ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। बड़े बड़े संत महंत इसके ऊपर जो भी कहे, कुछ भी कहे, परंतु एक जिसे कहते हैं कि मॉब साइकोलॉजी, कि एकदम हो करके भागना और भागते भागते मर्यादा को उल्लंघन करना। और लोग जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए, अब आपने यदि रात को 2 बजे स्नान कर लिया, फिर वहाँ सोकर सुबह 6 बजे का स्नान करने की क्या आवश्यकता थी? मैं खुद भी था उस कुंभ में। तो ये तो कोई निरर्थक है कि भाई ठीक है, आपने स्नान किया, निकल जाओ, दूसरों के लिए जगह खाली करो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। लोग वहीं डेरा दबा के जमा के बैठ गए। तो और जो भीड़ आई, और भीड़ अनियंत्रित हो गई, क्योंकि उनको जाने कोई जगह नहीं थी। एक यानी सहज साधारण उदाहरण है कि भाई 16 फीट का वो जो रास्ता बना था, 30 फीट का, एक साथ उसके ऊपर एकदम लाखों लोग चलने लग गए, तो कहीं ना कहीं वो तो रास्ता फटना ही था, वो फट गया। बाकी कोई कुछ भी कहे, वो एक अपघात था, एक्सीडेंट था, पुनर्नियोजित, उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा।
तो क्या ये प्रशासन को इतनी सारी संख्या पे वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचने वाले थे, तो प्रशासन को चौड़े-चौड़े रास्ते, जिस तरह से 16 फीट का रास्ता और तमाम तरह की बातें की जा रही है, तो क्या प्रशासन को ध्यान रखते हुए नहीं बनाना चाहिए था कि इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है? प्रशासन ने व्यवस्था करी ना, उसी में तो इंस्पेक्टर हमारे शहीद हो गए, उनके ऊपर से छाती पर से भी लोग चले गए आगे। हाँ, आप देख रहे हो कितना बड़ा वो घटनाक्रम हुआ है कि लोग कंट्रोल हो ही नहीं रहे थे। आप चाहे रेलवे स्टेशन लो, चाहे बस स्टॉप लो, सब जगह से चारों तरफ से जिस तरह से लोग आ रहे थे, वो यानी कंट्रोल करना अति मुश्किल हो गया था। ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर, जिनका कहना था कि प्रशासन ने वहां पर उचित व्यवस्था की, लेकिन जो लोग वहां पर स्नान करने के लिए गए थे वह स्नान करने के बाद भी वहीं पर डटे रहे, जिसके कारण यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।